पास ऐसे सबूत हैं कि जिस पे जांच की जा सकती है? आप नाम ले रहे हो फलाने का, इसका, ऊंचा, ये वो, है क्या सबूत आपके पास? कोई सबूत हो तो एसओजी को दे दीजिए। अगर वो जांच नहीं करे, जांच की जांच बदलना की मांग अगर आप करते हैं तो बिल्कुल वाजिब है। आप राजीव गांधी सर्किल के बाबत बात कर रहे हैं। 17 साल से ये संस्था काम कर रही है, 17 साल से। एक बार भी आप बता दें कि एक आदमी भी कभी किसी क्राइम में ये पकड़ा गया हो, इसका एक भी बार बता दें। आपने बताया कि प्रदीप पाराशर को किसी मामले में सजा हो गई। किस मामले में सजा हो गई ये बता दो, ये बता दो, बताओ, आप बताओ। जबरदस्ती अपन यहां पर बात उधर साहब, प्रदीप पाराशर को तो पहले सजा हो चुकी है। कुल मिलाकर के मैं जो समझा हूं कि सीबीआई से जांच करने का मुख्य उद्देश्य आपका यह है कि वो आए, यहां के स्ट्रांग रूम सील कर दे, यहां के दफ्तर सील कर दे, यहां का सब कुछ कर दे, यहां के बोर्ड के दफ्तर को सील कर दे और सील करके दिल्ली बैठ जाए। क्यों? वो कैसे करेगा? वो करेगा इसलिए कि सब लोग कि सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो रव आज जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा सीबीआई तो पिंजरे का तोता है। आप इसलिए सीबीआई को दिलवाना चाहते हो ताकि जांच आपके हाथ में आ जाए, इसलिए दिलवाना चाहते हो आप। आपको एसओजी के खिलाफ आरोप आपने एक भी नहीं लगाया, ना आपने ये बताया कि उसके इन्वेस्टिगेशन में जो है ये खामी रह गई, बल्कि तारीफ की है आपने। एक बार नहीं, 2 बार तारीफ की है। और आज आप उसकी जांच बदलवाना चाहते हो, उसको बेइज्जत करना चाहते हो ऐसी संस्था को। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा स्ट्रेस अगर एसओजी का है आज तो रीट की जांच पर है। पूरी ताकत लगा रखी है एसओजी ने और वो जल्दी ही खुलासा कर देगी। बहुत हद तक मुख्य आरोपियों को पकड़ भी लिया सीबीआई तो भंडारा है। सीबीआई को जांच देने का मतलब तो बाड़ा मतलब ये गड्ढे में जाना, गड्ढे में जांच को फेंकना है। आपके समय की बात बता रहा हूं। आज तो आप कहते हो कि साहब सीबीआई को दे दो। आपके समय बीजेपी के समय पेपर लीक के कुल 25 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें वो जांचें आपने एसओजी को क्यों दी? अगर ऐसी की बेईमान संस्था है, कार्यकुशलता उसकी ठीक नहीं है, तो एसओजी को क्यों दी आपने जांच? सीबीआई को देते। आरएस का एग्जाम 2014, आरजेएस का एग्जाम 2014, एलडीसी का एग्जाम 2014, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के 7 मुकदमे 2017, जेल प्रेरी परीक्षा के 2 मुकदमे 2018, ये सारे के सारे आपने एसओजी को दिए। क्यों दिए एसओजी को अगर बेकार संस्था थी? रीट के 16 और 18 में जो रीट के 2 पेपर लीक हुए, एसओजी को नहीं देकर के आपने साधारण पुलिस से जांच करवाना उचित समझा। एसओजी तक को नहीं दिए। रीट के 16 और 18 में रीट के 2 पेपर आउट हुए और जांच कौन कर रहा है? कोतवाल घासीलाल। इसके अलावा भी देखिएगा आपने कृषि पर्यवेक्षक से परीक्षा हुई 2013 में, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई 2014 में, जेल प्रेरी परीक्षा के 5 मुकदमे 2016 में,
ITI सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2017 में, SSC क्लर्क एग्जामिनेशन हुआ 2018 में, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई 2018 में। इनको भी आपने साधारण पुलिस को दे दी। चोमू का कोतवाल जांच कर रहा है। ये बात तो अभी कल्ला साहब ने बता ही दिया। केंद्रीय सरकार तक ने उनकी तीन बार जो है क्या नाम है पेपर आउट हुए, 3 बार। सिर्फ 1 बार सीबीआई को दी, जिसका आज तक फैसला नहीं हुआ सीबीआई के द्वारा, आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। उन 2 मामलों में क्यों नहीं दी? सारी उन्होंने बता भी दिया, आपने बता दिया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह 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 सब कुछ। मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि खीमसर से आने वाले माननीय सदस्य के बड़े भाई जो आज सांसद हैं, हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने लोकसभा में एक सवाल उठाया। उसका सवाल का जवाब दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे। उन्होंने पूछा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली पुलिस विशेष, मतलब वही सीबीआई की से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमों में की गई? कुल मिलाकर के उन्होंने जवाब दिया कि साहब 12 मुकदमे सीबीआई को भेजे गए पिछले 10 वर्षों में। 12 में हालत क्या रही कि 10 तो उन्होंने पंजीकृत किए, रजिस्टर किए, और कुल मिलाकर के 37 मुकदमे दायर किए 10 में से, अलग अलग आदमी को अलग अलग, जिसकी डिटेल उन्होंने ये बताई कि जांच चरण में तो इन्वेस्टिगेशन में तो सिर्फ 2 हैं और बंद कर दिए 7, 10 में से 7 तो बंद ही कर दिए उन्होंने, सीबीआई ने। और विचारण चरण पर जो है, मतलब ट्रायल स्टेज पे है 27 और दोष मुक्त कर दिया 1। कुल मिलाकर के मतलब 10 साल में 12 मुकदमे दिए, 10, जिसको सिर्फ 10 को रजिस्टर किया, 7 में तो क्लोजर ही दे दिया। तब क्या विश्वास करें इस पर? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का मामला लेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के बैठे शायद 25 लाख, कितने बैठे थे? 20 लाख। इम्तिहान में कितने बैठे? 20,52,000। अच्छा। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर पेपर वायरल हो गया। परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होनी थी और उसी दिन पेपर आउट हो गया। इसकी जांच अपोजिशन चिल्लाता रहा, लाल टोपी वाला चिल्लाता रहा, कांग्रेस चिल्लाती रही, सब कुछ चिल्लाते रहे कि सीबीआई को दे दो, सीबीआई को मत दो, लेकिन जो है इससे इस दूसरी संस्था को दो, लेकिन उस दूसरी संस्था को भी नहीं दिया। दिया किसको? STF को, स्पेशल टास्क फोर्स, SIT नहीं बनाई, ये उसको दे दिया। 21 लाख लोगों ने फार्म भरे थे, उसमें 21 लाख, यहाँ 24-25 लाख का 20,52,500। आप जो बार बार कह रहे थे कि बेरोजगारों को, ये राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भी शायद आपके दिल में दर्द होगा। और आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट अक्सर बड़े मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। मांग की जाती है कि सीबीआई को दे दो, उन्होंने कहा नहीं, सीबीआई को नहीं देंगे, SIT गठित करेंगे। चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे आपका क्या नाम है लक्ष्मीपुर खीरी का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, वो सीबीआई को नहीं देते। महाजन जानते ना, SIT गठित की। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में पूरा न्याय नहीं मानते। वो साफ साफ कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा जांच में हमेशा कमी छोड़ दी जाती है। इसीलिए SIT गठन कई मामलों में राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार द्वारा बनाया गया विशेष जांच दल में आमतौर पर एक अवकाश प्राप्त जज नियुक्त किया जाता है,
जो इस विशेष जांच दल का अगुवाई करता है वो अकेले भी हो सकता है और उसके साथ कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकती है। इसे ऐसी विशेष एजेंसी माना जाता है जो किसी के दबाव में आए बगैर हाई प्रोफाइल मामलों और लोगों के खिलाफ जांच का काम कर सकती है। ये विशेष दल अधिकार संपन्न होते हैं, उनकी जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। ये दल जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ जांच के मामलों में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। आप यही देखिए, पूर्व गृह मंत्री थे केंद्र में स्वामी चिन्मयानंद, केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपी सरकार को कि एसआईटी गठित करो। एसआईटी गठित करनी पड़ी किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। 84 के दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई से नहीं कराएंगे, हम एसआईटी से करवाएंगे। ये तो रेपुटेशन है सीबीआई की, और आप सीबीआई के पीछे पड़े हुए हो, सब सीबीआई को दे दो, क्योंकि आपके मन में कुछ और ही बात है, और ही प्लानिंग है, जो मैं बता चुका हूं आपको। कालाधन जांच के लिए बहुत मामला चला था, कालाधन जांच के लिए भी जो है एसआईटी का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और गुजरात के दंगों में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही एसआईटी का गठन हुआ। पहले पेपर का रखे आता हूं, लीड के पेपर पहले भी का रखे, आप भी उस वक्त मंत्री थे, भैरव सिंह जी के टाइम पे मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे आप, शायद मुझे ध्यान ऐसा आ रहा है, और माननीय उपनेता महोदय उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, है ना। जेसी बोस छात्रावास में बलात्कार का मामला हुआ था। हम लोगों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने जोर मामले को उठाया था, और बहुत गंभीरता के साथ जो है इस मामले पर जो है सदन में काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन एक चर्चा चली कि रोहतास जी, जो उस वक्त आपके साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य थे, रोहतास शर्मा जी के लड़के के कारण अनुसंधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके लड़के का नाम आ गया उसमें चर्चा में। जब इस प्रकार से चर्चा चला करके उस मामले को हाई कोर्ट ने सीबीआई में दे दिया, और आज मैं कहता हूं कि वह मामला, ये भैरव सिंह जी कह रहे हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी के वर्ड बोल रहा हूं मैं आपको इन्वर्टेड कोमास में, कि आज मैं कहता हूं कि अगर वह मामला सीबीआई में नहीं जाता तो वह जो शिवानी का कांड हुआ था, इस कांड को लेकर के इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई कि उस मामले में सीबीआई की जांच चलेगी, जांच चल रही है। आज जब भैरव सिंह जी जब जवाब दे रहे थे, उसके पहले हमारे नेता परशुराम जी मदेरणा ने सवाल उठाया था और सीबीआई की बात करी थी कि सब सीबीआई, तो वो बोलते हैं आगे कि परशुराम जी ने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीबीआई में कोई, ये भैरव सिंह जी कह रहे हैं परशुराम जी से, कि मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सीबीआई में कोई विलायत के वो आदमी नहीं आए, कोई विलायत से उतर करके यहां पर आ गए हों सीबीआई में, कोई आसमान से आए हों, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान पुलिस के लोग ही सीबीआई में हैं, अन्य राज्यों के लोग भी सीबीआई में हैं। इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और स्तर क्या है, उस शिवानी कांड में आज तक चालान नहीं हुआ, आज तक चालान नहीं हुआ। सीबीआई में मामला चला गया तो हमको निश्चित रूप से नुकसान होगा, ये आदरणीय भैरव सिंह जी की कहा हुआ। तारीख भी बता देता हूँ आपको, 9 सितंबर 1997, राजस्थान विधानसभा, पेज नंबर 262, 263, 462, 463। अब आपको सीबीआई के बाबत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी लाइन सुनाता हूं आपको।
Congress has misused and politicalized all constitutional bodies. All constitutional bodies. These elections fought by CBI. Only candidates Congress. कांग्रेस तो कैंडिडेट खड़ा करती है, चुनाव का प्रचार तो सीबीआई करती है, उनका कहना ये था। सीबीआई दूसरी बार और उन्होंने कहा कि सीबीआई हैज बिकम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हैज नो फेथ इन इट। ये प्रधानमंत्री जी की ओपिनियन बताइए मैंने आपको, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है और सीबीआई तो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस तो सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करती है। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री जी का फोटो है, ये उसमें क्या है? आप जो बता रहे हो वो कागज मुझे दे दो और मेरा कागज ले लो। ये आपके पास रहेगा, आप अपने ड्राइंग रूम में लगा देना इसको। अब सवाल ये आता है कि आप बार बार आपने ये कहा कि एसओजी ठीक है, कर रही है काम, लेकिन ये उन लोगों तक नहीं पहुंच सकती, इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये ऊपर तक पहुंच जाए। मेरा निवेदन ये है कि ये एसओजी है जिसने एक ही नहीं, मुख्यमंत्री राजस्थान, विधायक महेश जोशी, विधायक रमेश चंद्र मीना, विधायक आलोक बेनीवाल, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, विधायक श्री कांति प्रसाद, विधायक खुशवीर सिंह, विधायक बलजीत यादव, विधायक बाबूलाल नागर, विधायक महावीर सिंह खंडेला, विधायक रमीला खड़िया, विधायक राजकुमार गौड़, विधायक रामकेश मीना, विधायक लक्ष्मण जी मीना, विधायक संजय जी लोढ़ा, विधायक सुरेश जी टांक और विधायक महेंद्र सिंह जी मालविया, इनको नोटिस दिए। किसी की हिम्मत थी क्या कि जो मुख्यमंत्री को नोटिस दे दे? नोटिस विड्रॉ कैसे? कब मिसलीड कर रहे हैं उसको, मिसलीड कर रहे हैं उसको, मिसलीड कर रहे हैं उसको। बिराजे आसन सक्षम है, बिराजे आप लोग, आसन सक्षम है, अपने आप व्यवस्था करेगा। माननीय श्री धारीवाल जी, क्यों तेजना पैदा कर रहे हो बार बार में? कुल मिला करके 18 आदमियों को मुख्यमंत्री समेत है किसी की ताकत? एसओजी ने नोटिस चार्जशीट दी, हबीब खां के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, हबीब खां गोरान, विधायक भंवरलाल जी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया। इस पे एतराज हो सकता है आपको, लेकिन किया। राजीव रंजन आईएएस को मुलजिम माना, हाईकोर्ट से जमानत हो गई वो बात अलग है, लेकिन उनको उसको तक तो मुलजिम माना और तफ्तीश जारी है। बड़े बड़े काम किए हैं एसओजी ने। फिर वही बात है, बीच में नहीं बर्दाश्त तो होती नहीं है ना। मान्य उपनेता महोदय, आप तो काफी वरिष्ठ, हम भी एजुकेट होते हैं आपसे, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? नहीं, सुनिए आप कृपया धैर्य से सुनिए। एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध, पर्यटकों की तरह से आते हो और आकर के डिस्टर्ब करने लग जाते हो। एक आसन में बैठ, सदन में बैठते नहीं, पर्यटक की तरह से आते हैं और जब सदन चल रहा होता है उसे बीच में आप अपनी बात करते हैं। माननीय श्री धारीवाल जी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दे, सक्षम है वो धारीवाल जी, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी मदद की उनको। सभापति महोदय, पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध समाधि लेके बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आता था रोज और उनको बुरी बुरी अश्लील गालियां देके जाता था। तो महात्मा बुद्ध के जो भगत थे उन्होंने एक रोज उनसे पूछा कि भगवान,
कि रोज आता है और इस तरीके से गालियां देके जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो महात्मा बुद्ध का जवाब ये था कि वो बोलता है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, तो वो स्वीकार न करने से बात वहाँ की वहाँ पहुँच जाती है ठाकर साहब। अब ये रीट का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कराया जाता है, तो सभी जानते हैं आप। एक प्रश्न उठाया गया, बार बार उठाया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पहली बार बोर्ड ने जिला समन्वय कोऑर्डिनेटर कहते हैं ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और सह समन्वय लगा, सह को क्या कहेंगे, को कोऑर्डिनेटर लगाया। ये पूर्णतः असत्य है और मैं दावे से कहता हूं ये बात कि आप इस बात को साबित कर दो कि पहली बार ऐसा हुआ है। बीजेपी के शासन में 2016-2018 में की रीट की परीक्षा हुई, तब भी सेवानिवृत्त शिक्षक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे तथा बीजेपी और आरएसएस के अनुसंघक संगठनों के ऑफिस बेरर सदस्य रहे, उनको परीक्षा में लगाया गया था। उनको परीक्षा में लगाया गया था 16 और 18 में। सेवानिवृत्त डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता 2014 में सेवानिवृत्त हो गए, उनको 2016 और 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीमका थाना सीकर में लगाया गया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी भी रहे हैं। दूसरा और सुनिए आप, डॉक्टर राम अवतार जाट सेवानिवृत्त वृक्ष 2016, रीट 2018 में माधोपुर सीकर में, श्री माधोपुर सीकर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए। तीसरा, निजी कॉलेज के में कार्यरत, निजी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जैसे रामदयाल था ना, ये रामदयाल का दूसरा भाई, निजी कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर एसएन नाथावत, जो अभी प्राचार्य के पद पर भगवान दास तोड़ी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, को रीट परीक्षा 2016-2018 में जिला समन्वय, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया गया था। तथ्य जो करो, बोलो, सदन में बोलो, तो वो तो सत्य बोलो भाई। अगर हमारी गलती है, हम मानेंगे, हमने पाराशर जैसे आदमी को लगा दिया जिससे आज हमें नीचे देखना पड़ रहा है, मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन खुद भी तो स्वीकार करो। जब भी बोर्ड कोई परीक्षा करता है, आप कहते हैं ना कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो पिछली बार ये अब क्यों कर दिया। जब भी बोर्ड कोई परीक्षा कराता है, तो पहले वाले बोर्ड के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको मानता है, वह क्या परंपरा थी, उसी तरीके से वो कार्य करने की प्रक्रिया को तय करता है। बोर्ड द्वारा सरकारी कॉलेज में सेवानिवृत्त प्रदीप पाराशर को जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और निजी कॉलेज के शिक्षक ध्यानचंद गोठवाल को लगाया गया था। ये हो सकता है, मैंने पहले भी स्वीकार किया है, ये हो सकता है प्रदीप पाराशर संगठन का सदस्य है, किंतु एक व्यक्ति के वजह से आप पूरे संगठन को बदनाम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के वजह से राजीव गांधी सर्किल क्या क्या काम किए हैं उसने, कितनी सेमिनार, कितनी वेबिनार की है, किस तरीके के काम जो किए हैं, इतिहास में लिखने काबिल हैं। बोर्ड का एक स्वायत्तशासी संस्था, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष। बीजेपी के नेताओं का यह आरोप कि आरजीएस के लोगों को रीट ड्यूटी में क्यों लगाया गया, उसके मैं बता चुका हूं।
जैसा अभी कल्ला साहब ने बताया था कि 39 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वही थे जिनको कि 2016 और 2018 में लगाया गया, और 22 जो अतिरिक्त लगाए गए वो भी आरएसएस संगठन से जुड़े हुए और एबीवीपी से जुड़े हुए सदस्य थे। प्रश्न ये उठता है कि जयपुर में रीट के जयपुर में आपने बार बार ये सवाल उठाया कि जयपुर में क्यों रखा गया। जयपुर में रीट के प्रश्न का पत्र शिक्षा संकुलन में ही क्यों रखे गए, जबकि अन्य जगह कोषागार और उपकोषागार में रखे गए? ये सही नहीं है। पहले भी और अब भी रीट के प्रश्न अन्य जगहों पर रखे गए थे। प्रश्न पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण उपकोषागार में जगह नहीं थी। जैसा बता दिया आपको कि 5 स्थानों पर इस प्रकार से हुए, पुलिस गार्ड की व्यवस्था की गई थी, सब कुछ। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी संस्था को आप एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पे पूरी संस्था को बदनाम करना चाहो, तब तो फिर आपकी आरएसएस तो बदनाम हो चुकी। निम्बाराम क्या हुआ था? 259 करोड़ रुपए का पेमेंट बीवीजी को दिलाने के लिए 20 करोड़ रुपए क्या नहीं मान गए? फिर ये देख लो आप, तो फिर देख लो जिस प्रकार की बचकानी बात कर रहे हैं, ये यही चाहते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। यही चाहते हैं कि ऐसी बात करें, जो भी मामला जांच में है तो न्यायालय में इन्वेस्टिगेशन। बिराजी एक मिनट बिराजी, आप न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। बिराजी आसन को अपनी व्यवस्था देने दीजिए। बिराजी आप न्यायालय में विचाराधीन है। प्लीज सेव करिए, प्लीज सेव करें। दोनों पक्षों की तरफ से आप लोगों ने नाम लिए, आपने भी शुरुआत की, नाम ले लेकर के आपने शुरुआत की। मैंने आपको नहीं टोका, क्योंकि ये आसन की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, सतीश जी पूनिया और बेनीवाल साहब बोलेंगे। आपको मैंने बीच में इंटरव्यू किया, आप लोगों ने सबके नाम लिए आपने, जबकि आप इस परंपरा को जानते, आपसे ज्यादा और कौन जानेगा। जो व्यक्ति सदन में अपना रिप्लाई नहीं दे सकता, आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा आपको इस बात के लिए? लेकिन आप लोगों ने नाम लिए, बाकायदा नाम लिए। ये चोरी में पकड़ा जाता, ये उसमें पकड़ा जाता, ये उसके टाइम पे हुए, उसके टाइम पे हुए। मैं व्यवस्था देता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इस पर निर्णय करेंगे कि जो भी नाम इधर उधर से लिए हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था करेंगे। और जो नाम आपने लिए, एक भी पक्ष इधर से नहीं बोला। अब ये जो भी कुछ आप कह रहे हैं, आप शांतिपूर्वक सुने। बड़ी मुश्किल से आज सदन जो है व्यवस्थित हुआ है, सदन पे सार्थक चर्चा हो रही है। सदन पे चर्चा होने दें, तथ्य के सामने आने दें। आज को अंतिम बात तो है नहीं कि आप अपनी बात करके यहाँ से चले जाएंगे, कि सदन चलेगा, आपस में चर्चा होगी, संवाद होगा, तभी कोई सार्थक परिणाम निकलेंगे। मैं आप सब अनुरोध करता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से व्यवस्था थी 2 घंटे की, 2 घंटे से ऊपर हो गया क्योंकि बीच में जो है कुछ व्यवधान रहे। अब कृपया आप जो है व्यवस्थित सदन चलने दें। माननीय कटारिया साहब। सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये जो आपने जयपुर में शिक्षा संकुल में जिन 4 लोगों को आपने लगाया, उस लगाने का आदेश निकालने वाला व्यक्ति कौन था? एक सारी 32 जगह पर तो आपने प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को भी उनकी रक्षा के लिए लगाया था। क्या उस स्थान पर भी पुलिस की रक्षा में कोई आदमी वहाँ तैनात था? क्या वहाँ कोई आरएएस, आईएएस या किसी व्यक्ति को भी उसके साथ लगाया हुआ था? क्या स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी इन दोनों व्यक्तियों के पास थी और इन्होंने इसको खोला? मुख्य बात जो आ रही वो इस बात पे आ रही, इस पे कोई जवाब नहीं। एसओजी मुझे मुलजिम बनाए, आपको अगर कोई मैं एफआईआर लिखाऊं कि आपने ये किया तो एसओजी दर्ज नहीं करेगी क्या? दर्ज करने के बाद वो एसओजी जांच में कहाँ तक पहुँचती है वो एसओजी का काम है। ये काम तो दर्ज कराने वाला व्यक्ति का, जो शिकायत दर्ज करे उसने लिख लिया, उसमें क्या दिक्कत थी? मैं सोचता हूँ ये डर था कि बहानेबाजी नहीं, सीधा आओ इस सेंटर पर इन 4 लोगों के हाथ में ये सारा काम किस ऑर्डर से, किस अधिकारी ने, किस व्यक्ति ने दिया और इसमें बोर्ड के अध्यक्ष का क्या है रोल, ये बताओ। श्री धारीवाल साहब।
खैर बात चल रही थी साहब निम्बाराम जी की। निम्बाराम जी को बुलाया एसीबी ने, नहीं गए। कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जाओ, ये देखो रीड पर बोल रहे हैं। नहीं कुछ तो करो साहब, डीरील लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं डीरील लोग? प्लीज सेव करें। आपने बात सीबीआई की खड़ी की कि सीबीआई का जो परिस्थितियां हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कृपया शांतिपूर्वक सुने, बार बार आग्रह कर रहा हूं, कृपया शांतिपूर्वक सुने, मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। श्री धारीवाल साहब, अब ये एक हरीश लड़का है, आरएस का इम्तिहान देना चाहता था। अभी सवाल इतना ही पूछा है कि बीच में नहीं, वो तो पूछा साहब प्लीज, आपने पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। एक ही है, जवाब दूंगा साहब। होगा तो इसका निदान ही नहीं होगा। केवल प्रश्न इतना ही मैंने पूछा, उसका भी जवाब दो। जवाब दूंगा, जवाब दूंगा मैं। सुनिए, कंक्लूड नहीं किया, जवाब दूंगा उसका। आप सुनिए सही तो साहब मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। आपने जो पूछा उसका जवाब दूंगा मैं। हरीश लड़का आरएस का इम्तिहान देना चाहता था। उसने आपके चाचा का नाम था ठकरा राम, ये आरएसएस का कार्यकर्ता है ठकरा राम। उससे कहा कि चाचा कुछ जुगाड़ बिठाओ, पास करवाओ। उसने कहा ठीक है करते हैं। देखो ये बाड़मेर में प्राइवेट स्कूल चलाता है ठकरा राम। ठकरा राम ने जोगाराम से कांटेक्ट किया, वो भी आरएसएस का आदमी। कृष्णाराम आरएसएस द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में टीचर है, जोधपुर में टीचर है। उसने बीजेपी के पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम जी से कांटेक्ट किया। तीनों में बाकायदा व्हाट्सएप पे बातें हुई, तय हो गया कि भाई 20 लाख रुपए दे दो, पास करवा देंगे। वो पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ तो ये दोनों के दोनों पहुंच गए उसके पास कि 20 लाख रुपए वापस ला। 20 लाख रुपए लेकर के जब ये जानने लगे बाड़मेर जोधपुर से, बीच में ही पकड़े गए। पुलिस ने पकड़ लिया। 19 लाख कुछ पैसे बाकी चाट पकौड़ी में खर्च हो गए होंगे, वो सब वसूल पा लिए। ये आरएसएस के ही लोग हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का एक आदमी तो बता दो भाई, इस पाराशर के अलावा एक आदमी तो बता दो। रीट की परीक्षा जो 2016 और 18 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में स्ट्रांग रूम बना करके लगाई गई थी। स्ट्रांग रूम वहाँ बनाया था, ये तो शिक्षा संकुलन में बनाया है। आपने तो एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बना दिया था। सवाल ये है, आप बार बार पूछ रहे हैं कि किसका ऑर्डर था। ये ऑर्डर था अतर सिंह नेहरा जो जिला कलेक्टर थे उसका। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस जिद को छोड़ो आप। सीबीआई के माजने आपको मैंने पूरे सुना दिए, और कभी फुर्सत मिलेगी तो और सुना दूंगा। उसका पीछा छोड़ो और एसओजी पर विश्वास करो आप। निश्चित तौर पर वो एसओजी है जिसने कि चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस दे दिया था और 18-20 एमएलए को दे दिया, माननीय सदस्यों को दे दिया था। डरने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा, विश्वास रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।